गाइडेंस में ये होता है कि इट्स अ वेरी ब्रॉड इन स्कोप, ठीक है। उस गाइडेंस में हम ये करते हैं कि हम स्टूडेंट के, जो मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट, स्किल्स, वैल्यूज और पर्सनालिटी को देखते हुए जो है वो आप गाइडेंस देते हैं स्टूडेंट को, राइट। तो ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड लोग, क्वालिफाइड लोग ही दे सकते हैं करियर गाइडेंस, ठीक है। और उसका जो बिल्कुल सुपरलेटिव स्टेज है जिसको हम कहते हैं करियर काउंसलिंग, जिसको हम कहते हैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें किसी भी स्टूडेंट के थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को जो है वो आप देखते हैं कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, सोचने में बंदा, एक इंडिविजुअल सोचते हुए चांद पे चला जाएगा अभी एक सेकंड में, बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसे एक्चुअल रियलिटी में पता है चांद पे जाना है तो कहेगा मैं तो चला गया था, लेकिन एक्चुअल में जाना है तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो वो स्टूडेंट जो है वो, चूंकि मतलब सोच की दुनिया तो बड़ी अनलिमिटेड होती है, तो इस वजह से हम उसके फीलिंग्स को, थॉट्स को, एक्शंस को जो है वो क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि जी उसकी बेसिस पे वो किस करियर में जा सकता है। तो एक बड़ा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आप जो है वो उसे करियर काउंसलिंग करते हैं उसकी, ताकि कौन सा फील्ड जो है वो उसके लिए बेस्ट होगा। लेकिन ये किस एज में हमें जो है ना इसको पिक करना चाहिए, करियर काउंसलर के पास हम किस एज में जाएं? क्योंकि होता है कि अगर ओ लेवल्स कर रहे हैं या मैट्रिक सिस्टम है तो उसमें कर लिया तो अम्मा अब्बा की पसंद से जी चलो फिजिक्स ले ली, किसी ने साइंस ले ली, इस तरह की चीज, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस एज में आप लोगों के करियर काउंसलर के पास जाएं। बहुत जबरदस्त सवाल है। आइडियल जो शुरू होता है वो शुरू होता है क्लास 8 से, ठीक है। क्लास 8 से जब आप क्लास 9 में जाते हैं, दैट इज द फर्स्ट टाइम कि आप अपना सब्जेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे होते हैं कि मैंने बायोलॉजी लेना है या मैंने कंप्यूटर साइंस लेना है, मैंने कॉमर्स लेना है, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट टाइम जब आप शुरू करते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड आगे चल रही है उसमें हम कहते हैं कि जी द अर्लियर द बेटर। अच्छा, अगर आप जितना जल्दी शुरू करेंगे आपके पास ज्यादा टाइम है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को देखने का कौन से करियर के लिए आप सूटेबल हैं। सेकेंडरी में जब आप आ रहे हो, आई वुड से 6 और 7 क्लास में ये कि आप सोचना शुरू करें, 8 क्लास में आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। अच्छा, तो लाइक 6 से हम स्टार्ट कर दें सोचना। अगर इस वक्त हम जो पेरेंट्स देख रहे हो जो थोड़े से परेशान है, तो वो बच्चे की 6 क्लास से ही वो स्टार्ट करें। नहीं, आई वुड से देखिए, जितना अर्लियर उतना बेटर है। तो हमारे पास कुछ करियर से रिलेटेड एक्टिविटीज है जो इंशाल्लाह हम अपने स्कूल्स जो भी इंटरेस्टेड है उनको हम शेयर कर सकते हैं। क्लास 4th और 5th में भी करियर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। अच्छा, देखिए ना, वो किस तरह से? देखिए, वो कुछ पजल्स हैं जो स्टूडेंट करता है। फॉर एग्जांपल करियर है, फॉर एग्जांपल क्लास 8 का स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल एक्चुअल साइंटिस्ट का वर्ड सुना ही नहीं होगा, फॉर एग्जांपल। तो अगर आप क्लास 4th में उसने एक्चुअल का वर्ड अगर बताया होगा या पजल के ऊपर अगर किया होगा तो उसको मालूम होगा कि एक्चुअल वर्ड मैंने सुना हुआ है। मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो वो उसने अगर पजल किया होगा, उसकी मीनिंग्स अगर डिस्कस हो रही है, तो उस लेवल पे एक कुछ करियर के टेस्ट भी होते हैं जिसको हम कहते हैं करियर असेसमेंट एंड साइकोमेट्रिक टेस्टिंग टेस्ट, जो क्लास ऑफ 5th के लेवल पे बताते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल किस टाइप का है। आया उसको चीजों से खेलने का शौक है, आया उसको लोगों के साथ काम करने का शौक है, आया उसको इंडिपेंडेंट रहने का शौक है, आया उसको टीम में काम करने का शौक है। पर्सनालिटी पूरी आप लोग जज कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर क्या बेनिफिट्स होते हैं करियर काउंसलिंग के? देखिए, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो आई वुड से 2 डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स हैं। एक तो है इंडिविजुअल लेवल पे बेनिफिट। इंडिविजुअल लेवल पे बेनिफिट ये है आपका कि आपकी वर्किंग लाइफ बेटर हो जाती है। अगर आपको मालूम है आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, आपको पता है उसकी प्रोग्रेशन रूट क्या है, मैं कहाँ होऊंगा 5 साल के बाद जब मैं वो कोर्स कर लूंगा, तो आपकी वर्किंग लाइफ बेटर हो गई, ठीक है। बिल्कुल। सेकंड आपका एडवांटेज ये है कि आप जो है वो बड़ा स्ट्रेस फ्री लाइफ होता है, राइट। आपको पता है, यू एग्जैक्टली नो कि आप किस फील्ड में हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा होता। कोई आपको भी स्ट्रेस नहीं है, आपके पेरेंट्स को भी स्ट्रेस नहीं है। आपने बस अपनी एक लाइन ले ली और आप उसी पे चल रहे हैं, तो आपको भी स्ट्रेस नहीं है, आपके पेरेंट्स को भी स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। तो ये 2 आई वुड से विल बी द मेजर अचीवमेंट्स जो आपके लिए हैं, जो एक इंडिविजुअल को जो है वो मिलते हैं। अगर आप और लोगों की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगर इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनमें ड्रॉप आउट रेट्स कम हो जाएंगे। जाहिर बात है, अगर मैंने वो लाइन ली जिसमें मुझे जाना है तो मैं उसको ड्रॉप नहीं करूंगा उस कोर्स को। लेकिन अगर मैंने बगैर सोचे हुए लाइन ले ली है कोई, तो हो सकता है कि मैं क्विट कर जाऊं वहां से। तो इंस्टीट्यूट का क्या ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाएंगे, राइट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो ह्यूमन रिसोर्स का जो प्रोसेस है, जो लोग रिक्रूट करते हैं लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर एक स्टूडेंट ने कर करके डिग्री कर ली है फॉर एग्जांपल, राइट, अब वो अप्लाई कर रहा है, तो हो सकता है वो इतना इफेक्टिव ना हो। वर्ल्ड मेरिटोक्रेटिक हो रही है, लोग चाहते हैं कि बेस्ट टैलेंट हमारे पास है, जिसको काम करने का पैशन हो, शौक हो, जो अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस करे।
तो अगर किसी ने सिर्फ डिग्री कर ली है फॉर द सेक ऑफ डिग्री, उसका दिल नहीं है, उसका दिल नहीं है, तो हमें बड़ा टाइम लग जाएगा किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को देखने में कौन हमारी कंपनी में अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, और फिर इसी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। तो अगर ये ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस बहुत आसान हो सकता है अगर कंपनीज जिनको टैलेंट चाहिए ग्रेजुएशन के बाद वो पहले इन्वेस्ट करें उन स्टूडेंट्स में, ताकि वो बेस्ट फील्ड लें, ताकि उनको अच्छा प्रोडक्ट मिले। ओके, राइट। तो कंपनीज का भी जो है वो इसमें है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे अब आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, लेकिन आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स भी आते होंगे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में स्पेशली किस वक्त बच्चे जो है ना वो अपना प्रोफेशन चूज करते हैं, कैरियर किस वक्त सोचते हैं, माँ बाप की क्या डिफिकल्टीज आती हैं, वो क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, जरा मैं वो भी जानना चाह रही हूँ। देखिए, हैरत की आपको बात होगी, मुझे भी थोड़ी सी हैरत हुई। एक हफ्ता पहले मेरे पास एक पेरेंट का फोन आया, कहता है कि मेरा बच्चा 3rd क्लास में, मुझे देखना है कि मेरा बच्चा जो है वो कौन से करियर के लिए सूटेबल होगा। आपको अच्छा लगा? मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई बड़ा कंसर्न्ड पेरेंट है, अभी से सोच रहा है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा करियर होगा। कुछ स्टूडेंट हैं कि हमारे यहाँ देखे lastminute.com चीजें बड़ी होती हैं, राइट। तो उसमें यह है कि सेकंड ईयर हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म हो गए या बिल्कुल डेडलाइन है, तो जी मुझे तो कल चूज करना है कोर्स। अच्छा, तो आप ऐसे कोर्स के लिए चूज करना चाहिए जिसमें आपने 4 साल लगाने, 5 साल लगाने, 3 साल लगाने, पैसे भी आपके जाया होंगे, टाइम पैसे आपके जाया नहीं होंगे, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और टाइम भी आपको लग रहा है, तो आप उसका डिसीजन एक दिन में कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट। तो आप थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा पहले सोचें। तो आई वुड से हमारे यहाँ पे जो लोग मेजरली हमारे पास आते हैं, मेजर वो इंटरमीडिएट के बाद आते हैं। अच्छा, हाँ जी, इंटर हो गया, क्योंकि पेरेंट्स ये गलत है, ये गलत है। उसकी वजह है कि पेरेंट्स कहते हैं जी मैट्रिक तो साइंस से कर लो, कहीं भी शिफ्ट हो जाओगे। हाँ, इंटर तो कर लो साइंस से, फिर कहीं भी शिफ्ट। अरे भाई, करना ही नहीं है। और इससे मैं भी समझू, इससे क्या होता है कि स्टूडेंट के अंदर एक हलचल मच जाती है। दैट्स राइट। और फिर क्या होता है कि वो जब वो रिजल्ट नहीं दे सकता, वो जब साइंस में रिजल्ट नहीं दे सकता तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि वो उस फील्ड के लिए सूटेबल है नहीं। ठीक है, तो पूरी दुनिया साइंस में चली जाएगी तो बाकी कॉमर्स कौन देखेगा, इकोनॉमी कौन चलाएगा? बिल्कुल, राइट। सो एक होता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि हर इंडिविजुअल एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर इंडिविजुअल हर फील्ड के अंदर हो। अगर आप ये समझे, फॉर एग्जाम्पल आप होस्ट हैं, राइट, और हमारे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मेजर ऑडियंस को नहीं पता होगा होस्ट बनना कैसे। बिल्कुल, उनको नहीं पता होगा कि जी पाथवे क्या है, मैंने मैट्रिक में क्या करना है, इंटर में क्या करना है, आगे क्या करना है, होस्ट बनना कैसे, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या चीजें होती हैं, नहीं पता होगा लोगों को। करना स्टार्ट कर दिया। तो ये अगर स्टूडेंट को मालूम हो कि जी ये चैनल होता है, ये पाथवे होता है, और अगर वो होस्ट भी देखे ना, अगर आप होस्ट ना हो तो होस्टिंग करेगा कौन? अगर हर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर लेगा, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, तो होस्टिंग करेगा कौन? कैमरामैन कौन बनेंगे? राइट। तो हर एक का एक प्रोफेशन है जिसमें उसका लेकिन बेसिकली चीज आ गई कि बच्चे का इंटरेस्ट देखना जरूरी है। इंटरेस्ट इज वन एस्पेक्ट। देखिए, अक्सर लोग जो है वो कहते हैं पर इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट तो है, स्किल्स है नहीं, वैल्यूज हैं कि नहीं। अगर एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत अच्छा डांसर है, लेकिन मेरी फैमिली वैल्यूज अलाउ नहीं कर रही कि आप टीवी पे जाए, अब मैं क्या करूं? मेरे पास ऑल्टरनेटिव करियर होना चाहिए कि जिसमें ये फिजिकल चीजें इन्वॉल्व हो, लेकिन मीडिया पे ना है। अमीर, एक और प्रॉब्लम होती है, हमारे इंस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं, आपको पता है। हमारे अगर बड़े भाई अगर वो कोई डॉक्टर बना है, या अगर छोटी बहन कुछ कर रही है, तो एक तो पेरेंट्स का प्रेशर, ठीक है ना, और फिर दूसरी बात है कि फिर वो भी कंफ्यूजन आ जाती है उसके अंदर। तो हम लोग ना, या हमारे अंकल अगर कुछ थे तो हमने भी वही चीज बननी है। मिसालें हमारे यहाँ बहुत दी जाती हैं, उसको देखो वो कैसा है, तो उस पे बात करेंगे। लेकिन अभी एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, could I speak to, is this सुबह बखैर? जी, मैं सुबह बखैर में, आपने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम रायन है, रायन पेरेरा। How are you, Ryan? I'm good. What about yourself? I'm perfectly fine. क्या कहेंगे रायन? हमारे साथ अमीन सलीम मौजूद है। Well, actually, I've been watching the show and I think that I agree a lot with Amin. And I even studied with him, if he doesn't remember. हम लोग classmates थे. Of course, Ryan, I remember you. Thank you for calling up. I'm good, Amin. So I just want to comment that yes, he is right, because in my career also I've seen a lot of people who have dropped out because of not being able to decide कि उन्होंने फ्यूचर में करना क्या है, और जब वो डबल माइंडेड हो जाते हैं, क्या होता है कि इन द एंड दे एंड अप गोइंग नोवेयर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा रायन, तो फिर आपने अपना कैरियर अमीन के साथ, अमीन से कंसल्ट करके ही स्टार्ट किया? नहीं, व्हाट ही इज एक्चुअली सेइंग इज नहीं, बेसिकली मैं स्टडी कर चुका हूं, इनके साथ हमारी स्कूल लाइफ एक साथ गुजरी है, एंड दैट टाइम लेकिन आपका साथ अमीन के साथ
नहीं, लेकिन आपने फिर अपने कैरियर को किस तरह से चूज किया? आप एक गाइडेंस तो मिली ना फिर आपको साथ में? जी, गाइडेंस मुझे मिली। एक्चुअली मैंने एट दैट टाइम में इतना फोकस नहीं था, और जो बात अमीन अभी कर रहा है, हाँ. तो उसी पे फोकस मैं करूँ, क्योंकि एट दैट टाइम में इतना सीरियस नहीं था दैट्स द पॉइंट ना, इसीलिए मैंने आपसे चीज जानी। जी, तो हाँ. काफी जो है ना, मैंने अपनी डिले की अपनी स्टडीज को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाद में जब मैं फैसला करने लगा था कि मैं करना क्या है, हाँ. इट सीम्ड अ लिटिल बिट लेट, लेकिन आई स्टिल चोज, यू हैव टू चॉइसेस, या तो आप ड्रॉप आउट कर लें, या तो फिर आप फाइट बैक और आप कुछ जिंदगी में बंद करना चाहें। ठीक है। तो आई टुक द सेकंड चॉइस। ठीक और अभी जो है मेरा करियर पैथ माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। आई हैव ऑलरेडी ओपन 2 कंपनीज ऑफ माय ओन, मेरी अपनी काम चलते हैं बाकायदा। तो ये है, आई एग्री विद हिम, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आके जो है ना दूसरों को भी उस चीज में इंकरेज और सपोर्ट कर रहे हैं। डू यू थिंक कि हमें ये सेगमेंट स्टार्ट करना चाहिए और इसका अच्छा हमें रिस्पांस होगा? रिस्पांस आपको बिल्कुल अच्छा मिलेगा, क्योंकि इन कराची नाउडेज मैंने जो नोट किया आजकल के स्पेशली द टीनेज क्लास एंड पीपल हु आर दे डू नॉट टेक देयर स्टडी सीरियस। ये हम लोग हैं जिनकी उम्र गुजर चुकी है और हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल ठीक है। So I really agree with this, and I think that he's doing something good, and I definitely would support him for चले ठीक है, थैंक यू सो मच रायन, थैंक यू जी वही वाली बात कि इनके साथ भी वही इशू था, इनके कैरियर के बारे में नहीं सोचना। अच्छा, और मैं आपको एक ऐड कर दूं कि मेरी बहुत अरसे बाद रायन से बात हो रही है। इट्स अबाउट more than 15 years के we were like classmates, और thank you so much कि उन्होंने कॉल किया, and it's a pleasant surprise। चले अच्छा अमीन, हमें एक ब्रेक पे जाना है, हम अभी छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वही वाला सवाल है मेरा कि इंस्पिरेशन हम लोग बहुत ज्यादा एकदम से ले लेते हैं, बच्चे एक यंग एज में होते हैं, मैच्योर नहीं होते, तो उसके ऊपर बात करेंगे। जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे फिर खैर वाइफ के साथ में हमारे साथ अमीन सलीम मौजूद हैं, जो कि CEO हैं कैरियर जाइंट के, और साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं जनाब कैरियर गाइडेंस में। ठीक है जी। अच्छा, मैंने वही बात करी थी अमीन ब्रेक से पहले कि बच्चे इंस्पिरेशन ले लेते हैं, या माँ बाप जो है वो बच्चों के ऊपर, वही वर्ड यूज़ करूँगी, थोप देते हैं कि तुम अपने बड़े भाई को देखो, या बड़ी बहन को देखो, या अपने अंकल को देखो, अपने फादर को देखो। तो हम लोग ज़बरदस्ती बहुत कर रहे होते हैं बच्चों के ऊपर, तो इससे कुछ नुकसान होता है? हाँ, डेफिनेटली नुकसान है। देखिए फ़ायदा भी, देखिए हम फ़ायदे को निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक आइडियल बनाना ज़रूरी है, राइट? इट्स स्टिल डिपेंड्स। इसमें देखिए ये है कि आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि अगर पेरेंट्स ने फॉर एग्जांपल इम्पोज कर दिया, राइट, तो कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे अच्छा हुआ मेरे पेरेंट्स ने इम्पोज किया, मैं तो बिल्कुल सही फील किया था। अच्छा, आपको ये लोग भी मिलेंगे। बिल्कुल। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे मेरे पेरेंट्स ने इम्पोज कर दिया, अब देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, राइट। तो ये जो कहाँ खड़ा हूँ वाले लोग ज्यादा होंगे, लेकिन चूंकि वो बताते नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को डिग्रेड नहीं करना चाहते, और वो उनके पास है कि जी मुझे बोल दिया तो मैंने कर लिया, अब किसी को कहूंगा तो मैं, मेरे पेरेंट्स का इतना एहसान है, उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया है या इतना मेरे लिए किया है, तो मैं अब उनके लिए इतनी सारी चीजों के लिए, मैं इनकी एक ख्वाहिश है इसके लिए मैं लोगों को बोलूं। हाँ। तो वो सामने नहीं आ रहा। तो अगर आप प्रॉपर, अगर आप सामने की बात करें तो नेगेटिव ज्यादा होगा, पॉजिटिव कम होगा। ठीक है, राइट। तो हम इस तरह भी नहीं कह रहे कि आप पेरेंट्स से पूछे भी ना, हाँ, ऐसा भी नहीं है, वो तो जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट का भी जो है वो आप उसको रखें, क्योंकि देखिए वर्ल्ड इस तरह चेंज हो रही है कि आपके इन पुराने जमाने के करियर अब नहीं रहे, राइट, कि सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर है, फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल है, अकाउंट्स तो आपके पास हमेशा से है, मीडिया साइंसेज है, एक्चुअल साइंटिस्ट है, यू नेम इट और इट्स अवेलेबल। ठीक है, तो ये है कि स्टूडेंट को भी जो साथ में रहे। और इंस्पिरेशन की जहां तक बात है तो यस, हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता है, लेकिन यू सी इंस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ हूँ, उसने जो है वो गुची या अरमानी या वर्साची पहना हुआ है, मैंने इंस्पिरेशन ले लिया कि क्या जबरदस्त घड़ी है जी, मैंने भी यही घड़ी लेनी है। लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये सोचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सामने वाला अगर अकाउंटेंट बन गया है तो उसके पास अकाउंटिंग की स्किल्स हो सकती है, उसके पास अकाउंटिंग का बैकग्राउंड हो सकता है, वो अकाउंटिंग के लिए अच्छा प्रोफेशन है, मेरे लिए अच्छा प्रोफेशन है कि नहीं है। ठीक है, देखिए मेरा अगर गला खराब हो जाता है, राइट, मैं कहूँ जी मेरे, कभी हमने ये तो नहीं कहना कि भाई बेटे को वो ओके जी आपके भाई को तो इस गोली से सही हुआ, आपको भी इस गोली से सही होगा, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। आपको पता है, लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे भी है ना कि जो अपनी मर्जी से उठा के दवाएं भी दे देते हैं। देखिए फिर उसके जो है वो फिर हार्मफुल इफेक्ट्स ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारे मसले ना, हमारे मिसकॉन्सेप्शंस बहुत सारे हैं और ठक ठक हम लोग चीजें उठा करके दे देते हैं। एनीवे, अच्छा, तो लाइक इंस्पिरेशन रखना जरूरी है, लेकिन अपने आप को जज करना भी जरूरी है, इससे ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो क्या इंपॉर्टेंस है कैरियर काउंसलिंग
काउंसलिंग की हमारी ज़िंदगी में। और यहाँ पर ये भी बताइएगा कि चलें सही है, बच्चों को तो हम कैरियर काउंसलिंग के ऊपर बता रहे हैं, क्या पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है? आप लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हो, उनको भी समझाते हो, बताते हो? देखिए आइडियल इन्वायरमेंट में ये होता है, जो हमारी प्रैक्टिस है वो ये है कि और जो वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है उसमें ये है कि हम पेरेंट्स को करियर काउंसलिंग में जब हम एक्चुअल स्टूडेंट के साथ कर रहे होते हैं उस वक्त इन्वॉल्व नहीं करते। नहीं करते। अच्छा, आप लोग फर्स्ट स्टेज पे पेरेंट्स को नहीं लाते? नहीं इन्वॉल्व करते। और अक्सर पेरेंट्स आते हैं, बैठे नाराज होते होंगे। हाँ जी, परसों आई एक पेरेंट्स जी, वो आई बैठी, उन्होंने कहा जी